गाइस वेलकम बैक। कहाँ रुकी किट्टो? सीधे गाड़ी कहाँ रुकी है? वहाँ नहीं करे बस पैर में मालिश करा रहा है गुन्ना। थक जाते हैं ना बच्चे। नो 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 आज क्यों नहीं करा रहा है? करवा रहे हैं। नहीं जाने दो, अब पैर दबा दो बस उसका। अरे तेरे बाद पापा का नंबर है, पापा का भी मम्मा दबाती है। ज्यादा नहीं, 1 घंटा बस। दबा लो बेटा। तब गुन्नम में तुम्हारे पति गाड़ी सही चला के लेके आए? देख रहे हैं कैसे चिल्ला रहा है। थकाई थकाई चेहरा लग रहा है तुम्हारा। मेरा मैं सोई नहीं जैसे हूँ। आंखें घुसी घुसी सी हैं। पता है आपको, मैं सोई नहीं हूँ मनीषा के यहाँ। 3 बजे सोए थे और वही सुबह जब उनकी मम्मी आई बोली 3 बजे कहाँ सोई थी पागल? 3 बजे सोए थे। 3 बजे के बाद सोई होगी। 4 बजे तक तो हम मोबाइल हम खुद चला रहे थे। हाँ, तो आपसे उसके पहले तुम मनीषा पता नहीं क्या बात कर रही थी बाहर रूम से। तो ऊपर गए थे ना हम। फिर उसके बाद हमसे आ नहीं रही। वही सुबह भोर में नींद लगा ना, 5 वही जो भी नींद लगा जितने बजे। फिर उसके बाद वही थोड़ा सा लगा था। तभी सुबह सुबह मम्मी उठा दी। हम कहे भाई नहीं, आज पता है डिस्टर्ब नहीं होंगे। कूड़ा रख दे क्या रात में बाहर? सुबह का टेंशन है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं उठना भी 12 बजे तक उठेंगे। सोते हैं बाबू, फोन भी सोते हैं स्विच ऑफ कर दें। तब तक नहीं तो आजकल तो पता नहीं क्यों सुबह हमको लोग फोन करने लगते हैं। गाइस ट्रस्ट में आपको मैं बताऊं कि जब से सब चीज़ें हो रही हैं हमारे फ़ोन बजने सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। सुबह से ही फ़ोन। सॉरी, मैं खुद बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि मैं ड्राइव करके लेके कर रही थी कि नहीं रहने दो, लेकिन मैं फिर सिचुएशन बेटा मालिश कर दें। कभी कंट्रोल में लग रही थी, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है, सब चीज़ें हो जाएं। मैंने पता है, मेरे दिल से बता रही हूँ, मैंने बहुत मनाया है, बहुत ज़्यादा मनाया है। और तुलसी विवाह था, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी, नहीं कर पाए। और हमारे घर लोग में लेट भी पहुँचे बहुत। सासू माँ ने किया और घर की बड़ी लोग कर दिए। तो बस मुझे क्षमा करे तुलसी माता। पर मैंने बहुत दिल से कहा है कि हे भगवान जो भी कुछ हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि देखो ये इतनी दुनिया पूरी दुनिया ने दुआ किया है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। पूरी दुनिया ने दुआ किया है कि सब कुछ अच्छा हो जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं गले गोदी में सोएगा। पानी है क्या पीने के लिए? बहुत तेज प्यास लगा है, गला सूखा है। ताली कैसा जाने के टाइम पे तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग कहीं पे भी स्टाफ नहीं लिए। नहीं तो है थोड़ा सा दूर है तो आदमी थोड़ा सा स्टाफ पे ले लेता है कि इतनी टेंशन में थी। मैं एक बार किट्टू बोला भी चाय चाय कुछ पी लेते हैं, किटोली नहीं ये इंसान लेके गए रास्ते में कहीं नहीं आते, कहीं नहीं। आज तो जो कि सोच के आए थे कि कहीं रुक करके चाय वाय या खाना वाना कुछ खाएंगे, लेकिन सीधे आकर भी घर पे ही फिर सीधे एंट्री की है मेरा बच्चा। और एंट्री करते ही क्या हो रहा था? सचिन भाई का लाइव आ गया था। हाँ, जैसे ही एंट्री की उनका लाइव आ गया था। चलिए भाई जो भी हुआ, सोएगा उसके पास लेटो। मैं लेटूंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आजा मेरा राजकुमार, एक ही तो मेरा राजकुमार है। पता है कपड़ा चेंज करने का मन नहीं कर रहा, मैं सोच रही थी पहन के सो जाती हूँ। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आप लोग से। तो राधे राधे राधे, अरे गुच्छा नहीं, राधे राधे बेटू। जय हो लड्डू गोपाल की, जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूजा पाठ कर लिया। और कल सचिन भाई के यहाँ से आने में काफ़ी टाइम हो गया और
बच्चा लेकर के इतने दूर जाना और आना थोड़ा सा होती हैं चीज़ें। उनके मम्मी पापा और कहीं न कहीं सचिन भाई भी चाह रहे थे कि हम लोग रुकें, मनीषा भी चाह रही थी, कि मनीषा भी बोल रही थी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन अंदर से मन कर रहा था नहीं यार चल यहाँ से, चल यहाँ से, क्योंकि एज अ शुभचिंतक जितना भी हम मेरे से किट्टो से जो भी बन पाया हम लोगों ने समझाया है, सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ यार इस मुद्दे पे बात होना बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया ना। मैं खा रहा हूँ तो वही चल रहा है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, शावर ले रहा हूँ, पानी गिरा तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। आप ये सोचो कि जो लोग उनसे फैमिलियर नहीं है, जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, उनके मेरे पास इतने कमेंट आ रहे भर भर के, भैया मैं रात भर नहीं सोई। मतलब एक लोग तो हमसे कोलैब कराती है, कॉमन है हमारी कंपनी सचिन भाई की मेरी, अक्सर हम लोग मतलब बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं, मुंबई की हैं वो। उनका पर्सनल मैसेज आया कि सचिन मनीषा कैसे हैं, आपको देखा मैंने कि आप वहाँ गए हुए हो, मैं रात भर सो नहीं पाई। तो इस सब चीज़ें सुन करके एक ये बात होती है कि यार हम जितना चीज़ें सोच रहे हैं या जितना चीज स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं या वीडियोस के माध्यम से उनको जानते हैं। जिस दिन उन्होंने ये कॉमेडी पोस्ट डाला था, जिस दिन वो लाइव आए थे, जो ये सारी परपंच हुआ था जिस दिन, और जब वो हैदराबाद में थे लाइव आकर जो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट उसके बाद डाला था, मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर में ना ऐसी स्थिति थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ अपने अंदर से, मतलब जिस सिचुएशन से गुजरे हैं। और लेकिन जब वहाँ पे मैं गया हूँ, मनीषा के लिए गया था, मनीषा इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें थी कि हमें जाना पड़ा। और मैं गया वहाँ पे, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमसे भी बहुत सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। जो जो सचिन भाई ने बोला ना कि 5% आया है, 95% आना बाकी है, मुझे तो लग रहा है ये 1% आया है, अभी 99% आना बाकी है। तो ये उनका अपना है, जो भी वो चीज़ें रखेंगे वीडियो के माध्यम से आप भी देखोगे, वीडियो के माध्यम से हम भी देखेंगे। लेकिन हम होता है कि भाई हम थोड़ा सा क्लोज हैं तो हो जाता है हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पता हों, और बहुत सारे लोग हमें बहुत उल्टा पुल्टा, मतलब कुछ लोग बहुत अच्छी भी बातें बोल रहे, कुछ लोग उल्टा उल्टा भी बोल रहे हैं। कुछ लोग बोले तुम लोगों को पता था, तुम साले तुम कैसे 200 तुम जाते रोक सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो पता था कि नहीं पता था, वो उस बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं है, कोई भी चीज़ अब जो भी चीज़ है सब आप लोगों के सामने है कि क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई है। अब वो रोज़ लाइव आके और अपने वीडियोस के माध्यम से वो बताते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे। बस मनीषा सही रहे, का परिवार सही रहे, हम तो यही चाहते हैं। और जब हम लोग गए थे, यहाँ से हम लोग निकले हैं, रात में जो स्थिति थी बहुत भयंकर स्थिति थी। फिर मेरा किट्टो का ये प्लान बना कि नहीं यार हमें मनीषा के पास जाना चाहिए और हमें जाना है। मनीषा से बात हुई, मनीषा से फिर सुबह बात हुई, बोले नहीं हम आएंगे और हमें निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि छोटा बेबी है। देखो मैं ना कोई लाई चुपड़ी या कोई वैसा रस लगा के नहीं बोलूँगा, जो बात सही है फैक्ट है वही बोलूँगा। मनीषा को मैंने नहीं बोला मनीषा मुझे निकलने में 1 बज जाएगा क्योंकि छोटा बेबी है, उसको उसके कपड़े रखना, डायपर साइपर, उसकी मेडिसिन रखना, बहुत सारी चीज़ें हमें, जिनके पास बच्चे हैं आपको पता होगा, जब आप ट्रेवल करते हो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने से ज़्यादा अपने बच्चे का पहले केयर करना पड़ता है। उसकी बॉटल रखनी पड़ती है, उसका दूध रखना पड़ता है, डायपर्स, गार्बेज, सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। और अटेंडम ऐसे कहीं निकलना थोड़ा सा जो छोटे बच्चे हैं जिनको, उनको थोड़ा सा टफ रहता है। तो हम लोग निकल गए 1 बजे यहाँ से, और पहुँचते पहुँचते शाम हो गया। जब पहुँचे वहाँ पे सचिन भाई को देखा तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया। और हालांकि मैंने उनके वीडियो में जो मुझे बोलना था, जब वो ब्लॉग शूट करने लगे, मैं फिर सरप्राइज़ हो गया कि बंदा ब्लॉग भी शूट कर रहा है, तो मैं भी फिर सरप्राइज हो। मैं फिर लेकिन मन में ये आया चलो ठीक है, चीज़ें सॉल्व हों, चीज़ें अच्छी हों। मुझे वहाँ पे जब तक मैं था मुझे रह के ऐसा सिचुएशन लग रहा था चीज़ें सही हो गई, फिर रह के लग रहा था सिचुएशन ख़राब हो रही है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि सब चीज़ें ख़त्म हो, दोनों एक रहें, मस्त रहें यार। और नज़र लग गई है किसी की, इस
इतने अच्छे परिवार को, इतनी अच्छी बीवी को, इतना अच्छा घर बनाया है। अब तो ऐसा हो गया जैसे किसी को अपने घर में बुलाने में या कोई फंक्शन या वो भी करेंगे उसमें भी साला टेंशन रहेगा किसी को बुलाने में, किसकी नज़र न लग जाए। और होने को तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ भी हैं, जैसे सचिन भाई ने अपनी लाइफ में बोला था कि अमित किट्टो से दूर किया गया, तो ये बातें अमित किट्टो से दूर की गई। आप लोगों ने बहुत बार फील किया होगा, बहुत बार ऐसा सिचुएशन रहा है कि भाई हम लोगों के साथ नहीं था, लेकिन ठीक है, हम कभी इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे लेके नहीं आते हैं, ना ही हमें किसी भी चीज़ से सचिन से या किसी भी से कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी है ना कि हमें नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत होनी चाहिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बहुत बार ऐसी कोशिश की गई है कि सचिन और मेरी लड़ाई हो जाए, और ये आने वाले टाइम में सचिन भाई खुद आप लोगों को बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो हो सकता है कोई मुझे गलत ठहरा दे। लेकिन जब वो सचिन भाई खुद कभी अपनी वीडियोज़ में जैसे बोल रहे हैं ना, वो 5% है, 95% आना बाकी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने खुद ही आएंगी कि घर में आने तक के लिए मना किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप लोग को आएंगी। मैं कुछ भी अपने मुंह से क्या ही बोलूँ, क्योंकि होता ना कि मैं बोलूँगा, हो जाता है कुछ मेरे ऊपर कोई बोल दे कि नहीं यार ये तो झूठ बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो बंदा खुद अपनी जुबानी अपने से ही बोलता चला जाएगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कि अमित किट्टो से क्या दूरियाँ बनाने की कोशिश। इनसिक्योर जो फील करता है ना कि यार, कुछ लोगों में होता है कि वो बहुत सारे चीज़ों से इनसिक्योर फील करते हैं कि यार इनसिक्योर है इसे किट्टो को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग किट्टो और सचिन भाई को लेकर कमेंट कर देते कि मेरा रिलेशन इतना हेल्दी है ना, मतलब ऐसा है क्योंकि हमने कभी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बीवी सही है, मुझे पता है मैं अपनी बीवी के ऊपर ऐसे आग बंद करके भरोसा करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि उसने मेरे दिल दिमाग में इस तरीके का विश्वास जगा रखा है, और मेरे बीवी के मन में मेरे प्रति इसी तरीके का विश्वास है कि उसको मेरे ऊपर फुल ट्रस्ट है, और मेरे को लेकर और मेरी बीवी के लिए मेरे ऊपर फुल ट्रस्ट है मुझे अपनी बीवी पे। तो ये हम लोगों का एक रिलेशन है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग किट्टो को उल्टा, मैं इस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत होता ना, बहुत चीज़ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ भाई, बोल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी बोलेगा वही बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। बहुत सारे लोग किट्टो को उल्टा पुल्टा बोलते हो ना, बहुत सारे लोग अभी तक बोलते हो किट्टो को उल्टा पुल्टा, किट्टो को बोलने का तमीज नहीं है, किट्टो घमंडी, किट्टो ये है वो है। सही है, किट्टो बहुत सही है, जैसी है वैसा ही वीडियो में दिखाती है, मुखौटा पहन के नहीं आती है, डबल फेस नहीं है उसका, जैसी है। भले वो आप लोगों के लिए बुरी है, बहुत सारे लोग उसको गलत बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो ऐसी ही है, वो आज से नहीं शुरू से ही ऐसी है। वो मुंहफट है, वो बोलने पे ये नहीं सोचती कि इसका क्या परिणाम होगा, उसको जो बोलना है वो बोल देती है, चाहे मुझे बोलना हो चाहे किसी को भी बोलना हो। वो ये नहीं देखती कि मैं कैमरा ऑन हो गया, मैं ब्लॉग में हूं, तो मुझे इस तरीके, मुझे थोड़ा सा मोहब्बत से बोलना है, मुझे थोड़ा सा रस चुआ के बोलना है, तो वो रस चुआ के नहीं बोलती है। जो उसको बोलना है, जैसे जिस तरीके से वो रहती है घर में, उसी तरीके से वो कैमरे पे भी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइफ दो तरीके से चल रही सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स की, कि जब वीडियोज स्टार्ट होती रस चुआ के बोलते हैं, इतना रस चुआ के बोलते हैं, इतना रस चुआ के बोलते हैं कि आप लोग उसी रस में ना एकदम गिर जाते हो कि हाँ यार ये रसीला है, ये बढ़िया है, बाकी ये तो बेकार है। इसके गुनहगार आप लोग खुद हो, क्योंकि आप लोग खुद ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो। आप लोग सिंपैथी में चले जाते हो कि हाँ यार ये, लेकिन जो अपनी हकीकत लाइफ को दिखा रहा है ना, आप उसको हेट करने लगते हो, आपको उसमें हजारों बुराइयां दिखाने लगते हो, आप उनके लिए रिएक्शंस देने लगते हो। लेकिन जो रस चुआए रहते हैं ना, उसी रस में रिएक्शन वाले भी घुले रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ रिएक्शंस नहीं देंगे। लेकिन जो अपनी लाइफ को रियली दिखाता है ना, वो कड़वा है तो कड़वा ही दिखाता है। वो ऐसा नहीं कैमरा ऑन होते ही रस चुआ रहा है तो। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग नहीं सहमत होंगे, जो नहीं सहमत होंगे नहीं सहमत हो। और रही बात, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं
फिर से वही कहूँगा कि वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे जो चीज़ें आएंगी। और मैं गया था, मैंने सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश की, मैं समझा के ही आया हूँ, मैं बिगाड़ के तो नहीं आऊँगा ना, मैं समझा के ही आऊँगा दोनों को। और मनीषा को देख करके ना मेरे को थोड़ा मैं अभी भी मैं एक लड़का होकर के मुझे रोना आ रहा है कि मैं जिस परिस्थिति से देखा हूँ और जो उनकी माँ बाप के आंसू मैंने देखे उनकी मम्मी को रोता हुआ ना, कि भगवान ऐसा किसी को दिन न दिखाए। सचिन भाई को सद्बुद्धि दें और सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि दिल से प्यार करता हूँ मैं सबको। और मैं हमेशा बुरा हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं कड़वा बोल देता हूँ। सचिन भाई को भी ये बात पता है कि सचिन भाई को मैंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बोली हैं और मुंह पे बोली हैं, डांटा भी है। और कभी कभी मेरे बेटे के बर्थडे में भी गलत तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की, हमें गलत ठहराने की कोशिश की। उस टाइम मैंने अपने आप को रोक लिया था, और ये बात सचिन भाई भी जानते। सचिन भाई ने मेरे से आकर के पूछा था, मैंने बोला था भाई ऐसे मैंने नहीं बोला था। मेरे को बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम, क्योंकि भाई ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था। मैं पूरा हक रखता हूँ सचिन को डांटने का, चिल्लाने का, क्योंकि मैंने वही हक सचिन को दिया है कि सचिन मुझे कुछ भी बोल सकता है। जब आप किसी को भी हक देते हो ना कि कोई आपको कुछ भी बोल सकता है, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, तो कोई दूसरा आकर के बीच में घुस के अगर कुछ बोलता है ना, फिर तो मन बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं चाह के भी कुछ, मैं बोला नहीं जैसे मैं निःशब्द हूँ, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा ही हूँ, चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। कभी कभी मुझे लगता है मैं ही गलत हो जाता कभी हुई एक टाइम पे ना, मैं ही खुल के सब कुछ बोल देता तो। लेकिन ठीक है, चीज़ें अपने अपने आप खुल करके चीज़ें आ रही सामने और चीज़ें क्लियर होनी, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब उनके घर गया था, मैंने उनकी मम्मी और उनके पापा, मनीषा, इवन सचिन भाई की भी जो स्थिति थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। कभी हंस रहे थे, कभी क्या हो गया भाई इस परिवार को, इतने अच्छे थे हम लोग यार। मुझे आज भी पता है, जब मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, मैं रहता था दिल्ली किराए वाले घर में, सचिन भाई भी अम्बाला में किराए वाले घर में रहते थे। हम लोग उसमें मतलब बहुत टाइम पहले ही दोस्ती हो गई थी, तो आना जाना होता था। वो जो हम लोग का दोस्ती था ना यार, निस्वार्थ था भाई, निस्वार्थ। कभी हमने कुछ सोचा ही नहीं यार। एक पैसे के लेकर बातें जो उठ रही ना, पैसा, ये खर्चा वो खर्चा, हमने कभी एक दूसरे के लिए सोचा नहीं कौन किसके लिए क्या खर्चा कर रहा है। उस टाइम मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती थी कि इन लोग को सचिन की गाड़ी सही है, सचिन की उससे ही है। लेकिन हम उस तरीके के लोग नहीं है भाई, हम अपने मेहनत की कमाई से सब कुछ करने में विश्वास रखते हैं। और चीज़ें हैं सामने, मेरे को उतना गाड़ी का शौक़ नहीं है। ये मेरे परिवार, मेरे को गाड़ी का शौक़ होता ना, आप सब लोगों को पता है, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने सेकंड हैंड गाड़ी लेके आया था। मैंने वो भी, मैं चाहता फर्स्ट होता ना आदमी अगर शोबाजी करना था कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं लेके आया था भाई, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी। मेरे गाड़ी चलाने के लिए मैं सेकंड हैंड गाड़ी लिया। वो गाड़ी मेरे लिए लकी है, अच्छा ही हो रहा है मेरे लिए। तो मैं दूसरी गाड़ी मैं लूंगा ना, वो भी सेकंड हैंड ही लूंगा भाई, क्योंकि मेरे को लोहे पे पैसा बर्बाद नहीं करना। मेरे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा ना। ये घर मैंने लिया था, ये इसका डबल हो गया, आज में 2 साल में डबल हो गया, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा ना भाई। लोहा में 50 लाख का कार लेकर के आऊँ, 1 साल बाद वो 25 लाख का हो जाए तो बेवकूफ़ी ना यार। मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा। तो गाड़ी लेनी होगी सेकंड हैंड ले लूंगा, मेरे को गाड़ी चाहिए तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पता नहीं क्या बोला, मैं दिमाग एकदम मेंटली हो गया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा।